गाइज नमस्कार। आज फिर वरिष्ठ पत्रकार तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज फिर ये मिल गए हैं पार्क में। अभी हम वॉक करते करते तिवारी जी से थोड़ा जनकपुरी में हो रही कुछ घटनाएं और उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आज तिवारी जी अपनी इन सारी चीज़ों के बारे में प्रकाश डालेंगे। तो तिवारी जी। प्रिय बंधुवर, हमारे गाइस सबों को मेरा नमन प्रणाम एंड जय हिंद। मेरा आप सभी से, आप जो हैं जहाँ हैं जिस स्थिति में हैं, सादर अनुरोध है कि रिटर्न टू नेचर एंड फॉलो द नेचर। करो अनुसरण प्रकृति का, चलो प्रकृति की ओर। यही आपके अंदर एक मंत्र होना चाहिए। ये मंत्र जब आपकी निद्रा से उठो और जो निद्रा में जाओ, आपको मंत्र नहीं भूलना चाहिए। आसपास आप हरियाली को बरकरार रखें, इसके लिए संघर्ष करें। कूड़ा करकट इधर उधर ना हो, जो क्योंकि भारत हमारा अब विकसित देश की ओर बढ़ रहा है। बच्चों को भी ऐसे संस्कार दें। ODF यानी ओपन डिफिशियंसी, मतलब खुले में शौच करना इस समय भारत मुक्त हो चुका है और इस परंपरा को बना के रखना है। कुछ देखा जाता है इधर उधर जो माइग्रेंट लोग हैं वो इसको वायलेट कर रहे हैं, उन पे नज़र रखो। दोस्तों, खुद स्वस्थ रहो, अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त और जाने अनजाने लोगों को उनके चेहरों पर खुशियां लाने का प्रयास करो। मेरा एक अनुरोध और है, तंबाकू मुक्त भारत की हम बात कर रहे हैं। इससे अरबों खरबों रुपए का जो उसके सेवन करते हैं इधर उधर दाएं तिरछे, उन भाइयों से मेरा सादर अनुरोध है कि उससे दूरी बनाने का प्रयास करें। ऐसा करने से खुद पर कृपा करेंगे, अपने शरीर पर जिसकी कीमत संभवतः 2 अरब 22 करोड़ रुपए यानी 222 करोड़ रुपए इसका आकलन किया गया है। तो जो दवाओं पे पैसा खर्च हो रहा है, आपके कोई भी बीमार होता है, पूरा परिवार जो है उससे प्रभावित होता है। तो क्या आप उस बीमारी का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो ऐसा ना हो, कोशिश करो आज से ही छोड़ने का प्रयास करें और लोगों को भी ऐसा करें। तभी हमारा भारत समृद्ध भारत की श्रेणी में तेजी से बढ़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनों तक पहुंचाने का प्रयास करें, इसमें भी आपका भला निहित होगा। धन्यवाद। क्या कि हमारे मध्य में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मध्य में भी चोपड़ा जी है। हाँ, चोपड़ा जी आप है। आइए। चोपड़ा जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, चोपड़ा जी ने जो है अभी कल इनके मैडम और उन्होंने जिन्होंने नहीं देखा होगा, हमने जो है पेज में शेयर किया था। लल्लन टॉप एक मीडिया हाउस है इंडिया का बहुत फेमस, उसमें इन्होंने इंटरव्यू दिया था। तो जो जनकपुरी में एक बंदे की डेथ हो गई थी, उसके बारे में आपने काफ़ी अच्छा, हाँ कमल नाम का लड़का था, सबने सुना। तो काफ़ी मतलब नोएडा के बाद ये कैलाशपुरी का रहने वाला, बड़ी हृदय विदारक घटना थी। तो उसमें चोपड़ा जी और दोनों मिसेज और मियाँ बीबी दोनों ने जो है इंटरव्यू दिया था। तो उसके ऊपर बहुत एक्शन हो गया है। अभी इस न्यूज़ में सुनने में आया है 3 इंजीनियर सस्पेंड हो गए और जो गड्ढे थे, मैं भी देख रहा हूँ अभी काफ़ी गड्ढे यहाँ पर भर दिए गए। अभी चोपड़ा जी आप बताइए कि हमें जो है और क्या इम्प्रूव होना चाहिए इस एरिया में, और आपके राय में और क्या है? मेरा ये कहने का है कि जो अपनी कॉलोनी है उसमें यहाँ का ही विधायक हैं। हाँ। उनको उनका भी आना जाना रहता है, निकलते रहते हैं यहाँ से। उनको देखना चाहिए कि जो आप ठीक है, दूसरे काम तो हो रहे हैं सीवेज वगैरह के, लेकिन जो प्रायोरिटी का काम है, आदमी तो सड़क पे ही चलेगा ना। हाँ। तो वो सड़क पे पहले सड़कों को तो ठीक किया जाए। जो टूट फूट है, गड्ढे पड़े हैं, जो बड़े बड़े गड्ढे किए हुए, आदमी चल नहीं सकता अपना। तो कम से कम पहले वो प्रायोरिटी वाला काम है उसको किया जाए, ताकि लोगों के जो दैनिक दिनचर्या है वो तो बिना बाधा के आराम से चले। जो लोग अब अपने कामों पे निकलते हैं, ड्यूटीज पे निकलते हैं, तो उनके लिए कम से कम एक बेसिक ये प्रायोरिटी का इशू है और इसको तो प्रायोरिटी पे करना चाहिए। मैं समझता हूँ ओवरराइडिंग प्रायोरिटी देनी चाहिए इसमें। हर बंदा टैक्स भरता है और हम लोग टैक्स पेयर हैं, चाहिए। हम लोग जो टैक्स पेयर हैं, अब आदमी टैक्स देता है तो इनकम टैक्स भी है, दूसरे म्यूनिसिपल टैक्स भी है, हम लोग पे करते हैं। सीवेज वगैरह के टैक्स हैं, अब पानी के बिलों में सीवेज टैक्स भी लग के आता है, सीवेज चार्जेस भी। वो ये सब चीज़ें ये ठीक होनी चाहिए ना। ये आदमी को, हर आदमी को अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए। भारत का
एक सच्चे दिल से सेवा करनी चाहिए और एक अच्छे नागरिक का परिचय दें। बस यही मेरा संदेश है। हाँ, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बस सब अपने डिसिप्लिन में रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे ठीक पीछे बहुत बढ़िया, अच्छे संस्कार से बच्चों को चोपड़ा साहब के ठीक नहीं पीछे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं देख रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं कि एक ना अभी सरकार जो है काम कर रही है, पर लेकिन जो है ऐसा नहीं कि काम नहीं बंदे को अपना कर्तव्य पूरा नहीं, करना चाहिए। लेकिन जितने भी हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जिससे कि आम जो जन सेवक रोड पे चलते हैं या कहीं भी चलते हैं तो उनको असुविधा ना हो। हर कोई बंदा अपना काम सही ढंग से करेगा तो ये देश बहुत जल्दी उन्नति करेगा। नहीं काम हमारा यही मैंने भी देखा नहीं, मैंने भी देखा जनकपुरी में कई जगह सीवर लाइन अभी नहीं डल रहे, ऐसी बात नहीं, काम हो रहा है। पर ये है कि सीवर लाइन अगर खुद जा रही है तो उसको टाइमली उसको ठीक किया जाए। अगर जहाँ पर अगर बाय द वे आपका समय नहीं हो रहा है तो वहाँ पर वार्निंग साइन लगाया जाए। जैसा कि आपने देखा, ना सिर्फ जनकपुरी बल्कि 70 विधानसभा में बटी ये दिल्ली और में हर जगह गड्ढे गड्ढों की सड़क माना जाता है। गड्ढे गड्ढे वाली दिल्ली कहने लगे हैं लोग बाग। जैसे आप प्रवेश करेंगे किसी भी एनसीआर बॉर्डर से अंदर प्रवेश करेंगे, आपको गड्ढों का स्थिति का जायजा होगा। तमाम प्रतिनिधियों से मेरा साधारण अनुरोध है कि वो इन बेसिक चीज़ों पर जो एक दिन के अंदर में हो सकती हैं वो कर सकती हैं। ऐसा अभियान चलाया जाए, कम से कम प्रायोरिटी बेसिस पर। एक ट्रक लें, 2 ट्रक लें, जहाँ भी गड्ढे हैं, जैसे भी गड्ढे चिन्हित करें, उनको उसी समय लेबलाइज कर दें। बाद में जो ताकि ये ऐसे इंसिडेंट ना हो और वो देते हैं ताकि कैजुअलिटीज ना हो। कैलाशपुरी का रहने वाला युवक कमल जो 25 साल उम्र थी, उसकी घटनाओं जैसे दर्दनाक उसका निधन हुआ है। तो ऐसी लाइबिलिटीज़ में गाइस आपने देखा होगा, ये सबका दायित्व है, सिर्फ जनप्रतिनिधि के मध्य से नहीं होगा। लेकिन मेरा अनुरोध है कि जो प्रबंधन है, जब किसी भी तरह का कोई भी एजेंसी, कोई भी सिविक एजेंसी किसी भी कार्य का निर्माण करने का रूपरेखा तैयार करती है तो उसमें जो बचाव प्रबंधन है उस पर फोकस करे। क्योंकि देखा जाता है कि गहरी खाई खोदी जा रही है, गहरी गड्ढा खोदा जा रहा है, ये तो लिख दिया जाता है, लेकिन जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से लोग ना घुसें वो वाली उस पर वो लोग फोकस नहीं करते हैं। यानी सुरक्षा के नियमों को सख्ती से लागू करना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।